बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, वेलकम बैक टू रेमेडीज़ विद आरजे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ स्किन वाइटनिंग फेस पैक शेयर करने वाली हूँ, जिसको यूज़ करके आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा निखर जाएगी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, नरम और मुलायम हो जाएगी। इसके अलावा आपकी स्किन से जितने भी दाग धब्बे हैं, निशान हैं, वो सब गायब होंगे। रंग को गोरा करने के लिए एक स्पेशल रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके हम इस रेमेडी को तैयार करेंगे। होममेड रेमेडी है, इजीली सब लोग घर में इसे बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। इसके अलावा सबसे मज़े की बात है, इस रेमेडी को सब लोग यूज़ कर सकते हैं। फॉर ऑल स्किन टाइप वालों के लिए ये रेमेडी है। ऑयली स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं, सेंसिटिव स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस रेमेडी को हम लोगों ने बनाना कैसे है, स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले जितने भी न्यू हैं व्यूवर्स, काइंडली आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की और भी अच्छी अच्छी रेमेडीज़ आप लोगों तक पहुंचती रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों ने इस रेमेडी को किस तरह से तैयार करना है। 1 टेबलस्पून आप लोगों ने दही ले लेना है, योगर्ट। सेकेंड इंग्रेडिएंट आप लोगों ने हल्दी ले लेनी है, 1 चुटकी हल्दी। ये देख सकते हैं, दोनों चीज़ें मैंने ऐड कर ली हैं, हल्दी ले ली है और दही ले लिया है। सबसे पहले आप लोग एक साफ़ सुथरा ब्रश लेंगे, इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ठीक है, इन दो इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। टर्मेरिक हमारा एक ख़ास इंग्रेडिएंट है, ये हमारी स्किन को अंदर तक निखार देता है, हमारी स्किन से निशान, एक्नी वगैरह को ख़त्म करने में हमारी हेल्प करता है, और एक्नी से भी फाइट करता है। उसके अलावा रिंकल्स वगैरह से भी हमें प्रोटेक्ट करता है। हमारे फेस पे जितनी भी सन टैनिंग हुई होती है, ये उससे भी प्रिवेंट करता है। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा इंग्रेडिएंट है, आप लोग इसको लाजमी ऐड करिएगा। योगर्ट और हमने इसके अंदर ऐड कर लिया है दही, इन दोनों को मैंने मिक्स कर लिया है। मिक्सिंग के बाद ये कुछ इस तरह का पेस्ट बनेगा। थर्ड इंग्रेडिएंट आपने लेना है 1 टेबलस्पून बेसन। ठीक है, बेसन आपने ऐड कर लेना है इसके अंदर। उसके बाद इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं जी। ये हमारा काफ़ी थिक सा पेस्ट बनेगा इस तरह का, ये देखें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये देख सकते हैं मिक्सिंग के बाद ये कुछ इस तरह का पेस्ट हमारा रेडी हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी थिक पेस्ट है। अब लास्ट एंड फाइनल इंग्रेडिएंट जो हमने इसके अंदर ऐड करना है वो है रोज़ वाटर। सईद गनी का फ्रेश रोज़ वाटर आपने ले लेना है और इसके अंदर थोड़ी सी इसकी क्वांटिटी ऐड कर लेनी है, ताकि ये थोड़ा थिन पेस्ट बने। अब इन चारों चीज़ों को अच्छी तरह आप लोगों ने मिक्स कर लेना है। ये देखें जी, कितना ज़बरदस्त सा हमारा फेस पैक रेडी हो गया है। स्पेशली ये समर्स का फेस पैक है, इससे आप लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा फ्रेश होगी। जिनकी स्किन पे ऑयल आता है, उनकी स्किन से ये एक्सेस ऑयल ख़त्म हो जाएगा, और आप लोगों के पोर्स वगैरह भी ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा ब्लैक हेड्स हैं अगर आपके फेस पे, तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, अब आप लोगों ने इसको अप्लाई करना है। आपने अपना फेस अच्छी तरह वॉश करना है, उसके बाद आप लोगों ने इसको अप्लाई कर लेना है। ठीक है, ये कुछ इस तरह का हमारा फेस पैक है, इतना पतला आप लोगों ने इसको रखना है। ठीक है, ज़्यादा रोज़ वाटर भी नहीं डालना, और दही भी आपने नॉर्मल अमाउंट लेना है, जितना मैंने बताया है। ठीक है, ये देखें, इस तरह का लेके आप लोगों ने थोड़ा थिक थिक ही लगाना है, ताकि अच्छी तरह से आपकी स्किन पे ये एब्जॉर्ब हो, आप लोगों की स्किन से ये ज़रा जो डेड स्किन है वो भी ख़त्म हो जाए, और आप लोगों की स्किन को काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिले। इसको अच्छी तरह आप लोगों ने लगा लेना है, ये देखें जी। ठीक है, आप लोग इसको फेस पे भी लगाएं, अपनी नेक पे भी लगाएं, ताकि जो निशान वगैरह हैं वो भी ख़त्म हो और आप लोगों की स्किन को वाइटनिंग इफ़ेक्ट मिले। आप लोग इसको हाथों और पैरों पे भी यूज़ कर सकते हैं। जिन लोगों की स्किन काफ़ी डल हुई हुई है, वो लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, ये फेस पैक स्पेशली फेस के लिए है। ठीक है, 2 टोन स्किन को ये सेट करता है। आप लोगों की अनइवन स्किन जो हुई होती है धूप की वजह से, उसको भी ख़त्म करता है, और आपकी स्किन को एक फ्रेश और यंग लुक देता है। ये देखें, अच्छी तरह आप लोगों ने लगा लेना है। ये देखें, आपने लगाने के बाद इसको 15 मिनट के लिए लगा रहने देना है। ठीक है, ये हल्का हल्का ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगा, आप लोगों की स्किन थोड़ी थोड़ी टाइट होने लगेगी। उसके बाद ये जैसे ही ड्राई होगा, आप लोगों ने इसको हल्का हल्का हाथों से इस तरह से स्क्रबिंग करते जाना है और वॉश करना है, क्योंकि ये सूख के थोड़ा हार्ड और थिक हो जाता है, हमारी स्किन फुल टाइट हो जाती है। इसलिए आप लोगों ने इस तरह लाइट लाइट हैंड से स्क्रबिंग करते जाना है पानी लगाकर, और फिर इसको वॉश कर लेना है।
अभी तो ये गीला है लेकिन मैंने आपको उतारने का तरीका बता दिया है। स्क्रबिंग होगी तो आप लोगों की स्किन, डेड स्किन भी रिमूव हो जाएगी, ये अंदर तक एब्जॉर्ब होगा, तभी आप लोगों की स्किन को ये अच्छी तरह निखार देगा, आप लोगों की स्किन को वाइटनिंग इफेक्ट देगा, फेयरनेस देगा और आप लोगों का कॉम्प्लेक्शन फेयर होगा। ठीक है, ये देखें जी, इस तरह से आप लोगों ने लाइट लाइट हैंड से स्क्रबिंग करते जाना है पानी लगाकर और फिर इसे वॉश कर लीजिएगा। अच्छा दोस्तों, इसके अंदर आप लोग, अगर आप लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा डल है ना, तो इस रेमेडी के अंदर आप लोग एक विटामिन ई का कैप्सूल भी डाल सकते हैं। इस तरह का विटामिन ई का कैप्सूल होता है, आप लोग ये 10 रुपीज़ का मार्केट से मिल जाता है, बाज़ार से लेकर ये भी ऐड कर सकते हैं। इससे आप लोगों की स्किन को फेयरनेस और बहुत ज़्यादा वाइटनिंग, इंस्टेंट वाइटनिंग रिजल्ट अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोगों ने विटामिन ई का कैप्सूल लाजमी ऐड करना है। ठीक है, किसी की शादी वगैरह पे जाना है, आप लोगों को फ़ौरन बहुत अच्छा निखार चाहिए, बहुत ज़्यादा वाइट स्किन चाहिए ताकि सारी मैल वगैरह उतर जाए और इंस्टेंट ग्लो चाहिए, तो आप लोगों ने विटामिन ई कैप्सूल एक आधा इसके अंदर ऐड कर लेना है और बाकी मिक्सचर जो रेमेडी मैंने आपको बताई है एज इट इज़ ऐसे ही बनानी है। उसके बाद आप लोगों ने इसको 15 मिनट के बाद वॉश कर लेना है स्क्रबिंग करके और देन आप लोगों को बहुत बहुत कमाल के दोस्तों रिज़ल्ट मिलेंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना है आप लोगों को ये रेमेडी कैसी लगी है। इस रेमेडी के इंस्टेंट आप लोगों को रिजल्ट मिलेंगे। तो दोस्तों, इस तरह की रेमेडीज़ देखने के लिए चैनल को ज़रूरी है आप लोग सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो आगे फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा। तो जिन बहन भाइयों की शादी करीब है तो आप लोग सोच रहे हैं कौन सी वाइटनिंग क्रीम या कौन सा वाइटनिंग फेशियल लें, तो उससे बेहतर है आप लोग घर पे ही ये होममेड रेमेडी तैयार करें और अपने फेस पे लगाएं ताकि आप लोगों को अच्छे अच्छे रिजल्ट मिलें और कोई साइड इफ़ेक्ट भी ना हो। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।